से 2014 के बाद से इस देश में किस तरीके का मतलब एक नफरत का माहौल, इतना ब्रेजन एंटी माइनॉरिटीज, एंटी मुस्लिम बाय लास्ट ईयर 2022 जुलाई अगस्त देयर वाज अ concerted narrative across the media, what we call the गोदी मीडिया, the embedded media. मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है. क्यों बढ़ रही है? Is it because of internal displacement? Is it because of people being pushed to one part, one area, one side to live together in ghettoized existences? Is that why the population is increasing? The media does not go into any kind of investigation anymore. They have stopped long back. ये रिपोर्ट शुरू में बता दें कि दिस रिपोर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सीरीज. वी इंटेंड टू डू इट एज अ सीरीज. इट्स जस्ट द फर्स्ट रिपोर्ट. तो प्रशांत जी जैसे बताया कि जब सच्चर कमेटी रिपोर्ट आया इस देश में, इट वाज लाइक अ ह्यूज टेक्टोनिक शिफ्ट इन द पॉलिटिकल डिस्कोर्स एज वेल एज द सोशियो इकोनॉमिक डिस्कोर्स एग्जिस्टिंग इन द कंट्री. एक आइडिया तो था लोगों की कि माइनॉरिटीज़, द एक्सेस टू रिसोर्सेज टू माइनॉरिटीज़ आर एक्सट्रीमली लिमिटेड, लेकिन वो सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा खुलासा था सच्चर कमेटी रिपोर्ट. सच्चर कमेटी रिपोर्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट जो सच्चर कमेटी रिपोर्ट आने के बाद हुआ वो था कि ये नैरेटिव इतना मेन स्ट्रीम में इतना बढ़ चढ़ के इसका चर्चा होना. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टू स्टैंड ऑन सच्चर कमेटी रिपोर्ट. They criticized each other, they self-criticized. It was a matter of concern. It was an eye-opener. और सच्चर कमेटी रिपोर्ट आने के बाद ये भी हुआ कि अब करें क्या. ये हम लोग जान गए कि सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट्स फॉर रिसोर्सेज, फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमी. ऑल काइंड्स ऑफ HDIs were found as डिस्क्रिमिनेटरी टूवर्ड्स द माइनॉरिटी पॉपुलेशन. लेकिन उसके बाद आगे क्या, तो और दो कमिटीज़ बने, रंगनाथ मिश्रा कमेटी बने और उसके बाद अमिताभ कुंडू कमेटी बने, विच वर मोर एक्शन बेस्ड कमिटीज़ विच गेव अस मच मोर पिन पॉइंटेड रोड अहेड कि हाउ डू वी नाउ एड्रेस दिस क्वेश्चंस विच द राजेंद्र सच्चर कमेटी हैड रिवील्ड. इनको आगे इसका करना क्या है, उस पर एक्शन बेस्ड, एक्शन पॉइंटेड reports were the Amitabh Kundu committee. Amitabh Kundu committee का report was tabled in 2014 and we all know what happened in 2014. उसके बाद से 2014 के बाद से इस देश में किस तरीके का मतलब एक नफरत का माहौल, इतना ब्रेजन एंटी माइनॉरिटीज, एंटी मुस्लिम बायस which is becoming systemic. Persecution, relentless persecution of Muslims, incarceration, encounter, bulldozing. We have, so many times we have gathered in this room and have discussed all these issues. Political prisoners who are being targeted, the bulldozing, the various kinds of persecution. कितने बार हम इसी रूम में या नीचे वाले लॉन में बैठ के इस पर चर्चा किया है, प्रोटेस्ट किया है, प्रतिवाद किए हैं. Because that has become the narrative, the overwhelming, overarching narrative. People who are concerned about democracy, about the safety, security, life and dignity of minorities, we all have been overwhelmed relentlessly by protesting one after the other incidents of persecution. लेकिन जो चीज़ खो गया उस पूरे चीज़ से हम लोग भी मतलब इतना ज़्यादा हम लोग भी सब एक साथ लड़ रहे इन्हीं सारे परसिक्यूशन के खिलाफ. बट दैट नेशन वाइड डिस्कोर्स दैट हैपेंड इन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इन पॉलिसी थिंक टैंक्स after the Sachar committee, that a democracy, if we call ourselves democracy and such brazen systemic discrimination against the minorities are taking place for access to resources, then that is also a very crucial persecution. Now we wanted to restart that dialogue. ऐसा नहीं है कि इस dialogue पे उस पे कोई काम नहीं हुआ है. Journalists have raised at their own level, some journalists जो अभी तक
जर्नलिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उठाए हैं इस बात को. पॉलिसीज छोटे छोटे स्टडीज भी हुए हैं. वर्क लाइक द सच्चर कमिटी ऑफ द अमिताभ कुंडू कमिटी हैड वर्क, बट at our own small effort level of micro level of efforts, we are trying to restart a dialogue with all of you और इसी चीज़ को आगे लेके जाना चाहते हैं कि एक persecution of life and limbs, bulldozing of houses वो तो हो ही रहा है. उसके साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन भी कितना ज़्यादा गहरा हो गया है इस पिछले 8-10 साल में. ठीक है, तो वी चोज 10 districts. 10 districts were actually a part of the 90 districts which were identified after the Sachar Committee report as the MCD, Minority Concentrated Districts. And the Sachar Committee, that is the approach that the Sachar Committee also took. The Sachar Committee took a special approach कि ऐसे जगह आइडेंटिफाई करना है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स, ब्लॉक्स जहाँ विच आर माइनॉरिटी कंसेंट्रेटेड, and then to do a overall social audit. That was the approach of Sachar Committee. So we also thought that that is a proper way of for us to follow. So we identified 10 districts which are MCD, Minority Concentrated Districts. Now why these 10 districts? ये 10 पहला 10 जैसे मैंने शुरू में बोला कि it's a part of a series. So we are not going to stop at this 10. We'll go ahead and cover more districts, but we chose these 10 districts because last year 2022 July August there was a concerted narrative across the media, what we call the Godi media, the embedded media. Suddenly at different points these districts were इनके नाम उछाला जा रहा था और उस पर स्टोरीज बन रही थी ना. आपको लग रहा होगा कि मतलब स्टोरीज बन रही है इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के दिक्कतों के बारे में बात हो रही होगी. बात तो दिक्कतों के, लोगों की दिक्कत, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, वर्किंग क्लास हो, किसी के दिक्कतों के बारे में बात करना तो इस देश की ज़्यादातर मीडिया बंद कर दिया है. तो वहाँ पे भी ये बात ही चल रही थी कि ये देखिए फलाना डिस्ट्रिक्ट में, श्रावस्ती बलरामपुर में, या बिहार के सीमांचल में, या असम के धुबरी में, कोकराझार में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है. द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स आर गोइंग अप. नाउ एक लाइन ऐसे करके छोड़ देना इज अ वेरी वेरी इजी थिंग टू डू. मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? इज इट बिकॉज ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट? इज इट बिकॉज ऑफ पीपल बीइंग पुश्ड टू वन पार्ट, वन एरिया, वन साइड टू लिव टुगेदर इन ghettoized existences? Is that why the population is increasing? The media does not go into any kind of investigation anymore. They have stopped long back, right? दे जस्ट, पुलिस के कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट देयर वर नो एनालिसिस. कैसे आप बता सकते हो कि मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है? 10 गांव में एक सर्वे करके बोल दिया कि यहाँ पे बहुत सारे मस्जिद बन चुकी है. तो मस्जिद बन चुका है तो मतलब मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और मुसलमानों की पॉपुलेशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसके पीछे नेबरिंग कंट्रीज है, इसके पीछे हमारे एनिमी नेशंस है और देश खतरे में है. तो इस तरीके का बहुत बनाल, एक बेसलेस और बहुत क्या बोले, बहुत सुपरफिशियल एक नैरेटिव बनाया जा रहा था, विच बिकेम द मेन स्ट्रीम मीडियाज टॉपिक. सो वी आर not getting deep into their propaganda. We wanted to say that, you know, these 10 districts, that's why we chose ki if we are going to do a social audit, we'll do social audits of these districts which were being harassed by the mainstream media with baseless propaganda.